होस्ट में शक्ल के अलावा कुछ भी खास नहीं है, पर पैसे के लिए मरता है। क्या गॉड लेवल वेल्थ सिस्टम एक्टिवेट करना है? गॉड लेवल वेल्थ सिस्टम जाग गया है, बस 3 डॉग हेड इमोजी भेजने की देर है। चुनो कि सिस्टम चालू करना है या नहीं। गॉड लेवल वेल्थ सिस्टम चालू हो गया। तुमने एक आईब्रो ऊपर की और बस ट्राई करने के चक्कर में फोन उठाया और 3 डॉग हेड भेज दिए। एक और टोन सुनाई दी, बधाई हो, तुमने गॉड लेवल वेल्थ सिस्टम चालू कर लिया है। चैलेंज पूरे करो और अमीर बनो, लाइफ में टॉप पे पहुंचो। तुम स्क्रीन पर ये वर्ड्स देख रहे थे, चेहरा थोड़ा अजीब सा बना लिया। ये सच में चालू हो गया। तुम अभी शॉक में थे। सिस्टम ने फिर बोला, कॉलेज के फ्रेशर्स ग्रुप में एक अमीर बिगड़ेल बच्चा दिखावा कर रहा है, उसे तगड़ा जवाब दो। इनाम लैम्बोर्गिनी रेवेंटन। तुम अंदर से हिल गए। जल्दी से वो ग्रुप खोला जिसे तुमने म्यूट किया था। सच में इतेन चेंग नाम का 3rd ईयर का स्टूडेंट अपनी पोर्श 718 की तारीफ कर रहा था और ग्रुप वाले चमचे उसकी चापलूसी कर रहे थे। पोर्श 718, इसको स्पोर्ट्स कार कहते हैं। तुमने बिना सोचे एक मैसेज टाइप किया। तारीफों में डूबा इतेन चेंग एकदम आग बबूला हो गया। तुम क्या बोल रहे हो? फिर से बोलकर दिखाओ। तुमने एक फीकी हंसी हंसी और टाइप किया। बस गरीब अमीर बच्चे ही 718 को स्पोर्ट्स कार बोलते हैं। ग्रुप में टहलका मच गया। चमचे इतेन चेंग का सपोर्ट करने के लिए कूद पड़े, पर तुमको कोई मतलब नहीं था। तुम ग्रुप से बाहर निकल गए। सिस्टम की टोन फिर बजी, बधाई हो, तुमने मिशन पूरा किया। लैम्बोर्गिनी रेवेंटन स्कूल पहुंच गई है। तुम्हारे हाथ में अचानक चाबी आ गई। तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुम उस सुपर कार को चलाने के लिए बेताब थे। अगले दिन क्योटो फाइनेंस यूनिवर्सिटी के गेट पर स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट सु शाओयान फ्रेशर्स का काम देख रही थी। उसने यूनिफॉर्म पहनी थी, सफेद शर्ट और स्कर्ट। उसकी बॉडी शेप देखकर सब उसे देख रहे थे, पर उसका चेहरा एकदम सीरियस था, बस काम पर ध्यान था। तुम उसके पास जाने ही वाले थे, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। एक लाल पोर्श 718 सु शाओयान के सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ। शांगुआन वू का चेहरा दिखा। शाओयान, आज रात फ्री हो क्या? मैंने ब्लू ब्रिक रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, साथ खाना खाएंगे। वो हंसा, जैसे उसे पक्का पता हो कि वो मानेगी। सु शाओयान ने उसे ठंडी नजरों से देखा। कोई मन नहीं है। ब्लू ब्रिक क्योटो का सबसे बेस्ट मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट है। मैंने 2 महीने पहले बुकिंग की थी। मैंने बोला ना, नहीं जाना। सु शाओयान की आवाज पक्की थी। वो मुद्दकर जाने लगी। शांगुआन वो की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा दिखा। उसने जोर से एक न्यूट्रिशन ड्रिंक की बोतल खोली और उसके ऊपर फेंक दी। सु शाओयान, मेरे बगल वाली सीट पर बैठने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, तमीज में रहो। ये सब देखकर तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर था। सफेद शर्ट गीली होकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी। आसपास के स्टूडेंट सब देख रहे थे, पर डर के मारे पीछे हट गए। तुम एक कदम आगे बढ़े, हाथ मारकर शांगुआन वू की बोतल गिरा दी। शांगुआन वू ने तुम्हें देखा, चेहरा हैरान था। तुम कौन हो? जानते हो मैं कौन हूँ? एक कचरा, तुमने ठंडे लहजे में कहा। सु शाओयान ने ऊपर देखा। तुम्हें देखकर उसकी ठंडी नजरें एकदम नरम हो गईं। शाओ चुआन, तुम हो शाओयान दी। तुम थोड़ा मुस्कुराए, अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी ताकि गीले कपड़े छुप जाएं। शांगुआन वो अभी भी नहीं माना। वो हंसा, तो कल ग्रुप में मेरी कार को कचरा बोलने वाला तू ही गरीब लड़का था। तेरे पास कार भी है, पता है। पोर्श 718 कितने की है? 80 लाख तेरे सामने खड्डे हैं, तू कचरा बोलता है। तुमने उसकी बात को नजरअंदाज किया, अपनी कार की चाबी निकाली और एक बटन दबाया। कुछ दूरी पर पेड्ढों की छांव से इंजन की धाद सुनाई दी। एक लैम्बोर्गिनी रेवेंटन की लाइट जल गई। लैम्बोर्गिनी रेवेंटन, देखने वालों के मुंह खुले रह गए। वो दुनिया में सिर्फ 21 बनी है और 1.5 करोड़ की कार है। तुमने सीजर डोर खोला। सु शाओयान का हाथ पकड़ा, उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया। आसपास एकदम सन्नाटा था। बस शांगुआन वू का चेहरा कभी नीला तो कभी सफेद पडेच रहा था। कचरे, अब और मत भौंकना। तुमने ये बोलकर रेस दी और भीड़दा से दूर निकल गए। कार क्योटो के सबसे बड़े लग्जरी मॉल एसकेक्यू मॉल में रुकी। तुम सु शाओयान को शनेल के शोरूम में ले गए, वहां के कपड़े देखे और बोले, शाओयान दी, कपड़े बदल लो। वो गीले थे, दिक्कत होगी। सु शाओयान ने आसपास के कपड़े देखे। 4 डिजिट वाले प्राइस टैग देखकर वो रुक गई। शाओ चुआन, यहाँ से मत लो, बहुत महंगे हैं, मेरे लिए सही नहीं है। चुनो, दाम की फिक्र मत करो, तुमने शांत आवाज में कहा, जिसे मना करना नामुमकिन था। तुम्हारी जिद पर उसने आखिर में 999 वाला सफेद टी शर्ट उठाया, पर जैसे ही वो चेंजिंग रूम जाने लगी, एक सेल्स गर्ल ने ताना मारा, बस देखो, गंदा मत करना, ये चीजें तुम लोग नहीं खरीद पाओगे। एक प्रोफेशनल ड्रेस वाली लेडी सामने आई। उसने सु शाओयान के हाथ से कपड़ा छीन लिया। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मुझे फिर से साफ करना होगा, तुम अब मत देखो। हम सीधे खरीद रहे हैं, साफ नहीं करना होगा। तुमने उसे ठंडे अंदाज में देखा। वो लेडी हंस पड़ी, ताना मारते हुए, हा हा, सबसे सस्ता वाला उठाकर अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इतने कपड़े छुए, क्या तुम सब खरीदोगे? तुम सीधे खड्डे रहे, नजरें एकदम सख्त थी। क्या नहीं खरीद सकते? हाँ हाँ,
सब खरीदोगे। उसने ऊपर से नीचे तक तुम्हें देखा, मजाक और बरा गया। क्या तुम्हें पता है ये कपड़े कितने के हैं? तुम्हारी ये सस्ती ड्रेस देखकर लगता है 1,000 भी नहीं निकाल पाओगे। तुमने उसे कुछ नहीं बोला। शोरूम में नजर घुमाई, तुम्हारी नजर कोने में खड़ी एक नई स्टाफ पर पड़ी। तुमने उसके नाम का टैग देखा और पूछा, झोलिंग सही है? झोलिंग डर गई, धीरे से सिर हिलाया। आज पहला दिन है। हाँ, झोलिंग ने दबी आवाज में कहा। वो समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड ने जितने कपड़े छुए सब पैक करो। तुमने एक ब्लैक कार्ड निकाला और उसे दे दिया, बिल बनाओ। झोलिंग शॉक रह गई। उसे लगा गलत सुना। सर आप बोल रहे हैं कौन सा? कोई एक नहीं, सबका सब। तुम्हारी आवाज शांत थी। झोलिंग कुछ पल खड़ी रही, जल्दी से कपड़े उठाए और बिलिंग काउंटर की तरफ भागी। और वो लेडी वहीं खड़ी रह गई, चेहरे पर शक था। तुमने पीछे मुद्द कर उसे एक नजर देखा, हल्का सा बोले, नई लड़की ने पहले दिन ही तुम्हारा साल भर का टारगेट पूरा कर लिया, अब रिटायरमेंट के बारे में सोच लो। कुछ देर बाद शनेल की मैनेजर लंच के बाद वापस आई। उसने देखा कि रैक खाली है। उसने माथा सिकोदा और झोलिंग के पास गई। क्या मैंने नहीं बोला था काम के समय कपड़े मत छुओ? झोलिंग ने दुखी होकर बोला। मैनेजर, ये कस्टमर ने खरीदे हैं, सच में खरीदे हैं। मैनेजर हंसी, एक साथ इतने सारे? क्या तुम पहली बार काम कर रही हो और नियम नहीं जानती? ये सब लाखों के हैं। क्या कस्टमर ने पैसे दिए? झोलिंग ने सिर हिलाया। तुम्हारा ब्लैक कार्ड उसे दे दिया? मैनेजर रुक गई, कार्ड हाथ में लेकर चेक किया। 1 मिनट से कम में उसका चेहरा बदल गया। ब्लैक कार्ड, वो कांपती आवाज में बोली। फौरन अपना लहजा बदला। ये कस्टमर हमारे शोरूम के सुपर वीआईपी हैं, जल्दी सबसे बेस्ट सर्विस लेकर आओ। बधाई हो चैलेंज पूरे करने वाले, पिछला टास्क पूरा हुआ। शनेल शॉपिंग रिवॉर्ड पावर बचकर 4th लेवल मार्शल आर्ट्स के टॉप पर पहुंच गई है। तुम कुछ पल के लिए शॉक में थे। अपने अंदर गजब की ताकत महसूस हुई। आसपास के लोग जैसे स्लो मोशन में चल रहे थे। ऐसा लगा जैसे तुम किसी की भी कमी को तुरंत देख सकते हो। यही है 4th लेवल मार्शल आर्ट्स की ताकत। तुम लोग मॉल से निकले, सीधे क्योटो के सबसे महंगे वॉल्डोर्फ होटल गए। सू श्याओयान को फ्रेश होने के लिए तुमने एक कमरा लिया। कमरे के अंदर सू श्याओयान घबराई हुई थी। उसे खुशी थी कि वो तुम्हें दूसरे शहर में देख पा रही थी, पर आज का तुम उस बचपन के भाई जैसे बिल्कुल नहीं थे जो उसके पीछे घूमता था। तुम बदल गए हो, बहुत पावरफुल और थोड़ा सीरियस, पर एक ही कमरे में रहना उसके चेहरे पर लाली ले आया। श्याओयान दी, जल्दी नहा लो। तुमने बाथरूम की तरफ इशारा किया। आवाज एकदम हल्की थी। उसने हाँ बोला। जल्दी से अंदर चली गई। पानी की आवाज आई। वो एकदम रिलैक्स हो गई। पर नहाने के बाद सु श्याओयान को एक बात याद आई। शनेल के कपड़े अभी तक नहीं आए। मजबूरी में वो बाटअप वाला टॉवल लपेटकर बाहर आई। तुम बेड पर बैठकर कार्टून देख रहे थे। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं था कि सु श्याओयान कितनी घबराई और शर्मिंदा है। उसने तुम्हें धीरे से बुलाया। देखा कि तुम सो गए हो। सु श्याओयान झुककर तुम्हें कंबल ओढ़ाने लगी, पर ज्यादा हलचल के कारण टॉवल, वह घबराहट में अपना टॉवल ठीक करती है और चेक करती है कि तुम सोए तो नहीं। फिर जीभ चिढ़ाती है। शुक्र है तुमने नहीं देखा, वरना कितनी बेइज्जती होती। बधाई हो चैलेंजर, तुमने साइड मिशन पूरा कर लिया। को काबिले तारीफ कंट्रोल। रिवॉर्ड में तुम्हें हिल्टन ग्रुप मिलता है। सिस्टम के नोटिफिकेशन से तुम्हारी नींद खुलती है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। सोते सोते भी साइड मिशन मिल गया, और वो भी हिल्टन ग्रुप जैसी वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी। तुम सिस्टम इंटरफेस पर टास्क लिस्ट चेक करते हो। मेन मिशन, कॉलेज के 4 साल पूरे करना और ग्रेजुएट होना। सही बात है, मेन मिशन तो मुश्किल ही होगा, लेकिन इनाम भी धमाकेदार होगा। शिवा चुआन, तुम जाग गए। सुशियाओयान की आवाज तुम्हें वापस रियल लाइफ में लाती है। उसने शानेल का दिया हुआ ब्लैक वेलवेट गाउन पहना है, जिसकी ऑफ शोल्डर डिजाइन उसकी नेकलाइन को एकदम परफेक्ट दिखा रही है। साथ ही उसकी कमर और चलने का स्टाइल, उसे देखकर बस नजरें हटाना नामुमकिन है। शियाओयान, तुम आज सच में कमाल लग रही हो पोसा, तुमने ऑनेस्टली कहा। शियाओयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने सिर झुका लिया। शुक्रिया। तुमने उसे करीब खींचकर हक किया। शियाओयान, इस बार तुम्हें बचाने की बारी मेरी है। 3 घंटे बाद दरवाजे पर जोर की दस्तक ने शांति भंग कर दी। तुमने दरवाजा खोला तो सामने एक प्रोफेशनल ड्रेस वाली महिला दिखी, जिसने ब्लैक स्कर्ट पहनी थी, जिसमें उसके पैर काफी लंबे लग रहे थे। आंखों पर हाफ फ्रेम चश्मा, एकदम कूल और स्टाइलिश। क्या आप किंचुआन सर हैं? हाँ मैं हूँ, तुमने उबासी लेते हुए जवाब दिया। महिला ने कुछ सेकंड तक तुम्हें घूर कर देखा और अंदर ही अंदर दंग रह गई। हिल्टन ग्रुप को फुल एक्वायर करने वाला वो मिस्ट्री रईस इतना यंग है। महिला ने खुद को संभाला और एक फाइल आगे बढ़ाई। किन सर, ये हिल्टन ग्रुप को पूरी तरह से खरीदने के पेपर हैं, प्लीज चेक कर लीजिए। तुमने बस पन्ने पलटे और ऊपर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं शिया यिंग हूँ, हिल्टन ग्रुप हेडक्वार्टर की सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? मुझे सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। तुमने फाइल वापस उसे थमा दी। ग्रुप का काम कोई प्रोफेशनल मैनेजर देख लेगा, मुझे ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं संभालना। शिया यिंग थोड़ी सी कांप गई और मन ही मन हंसने लगी। हिल्टन ग्रुप वर्ल्ड की 500 बड़ी कंपनियों में से एक, जिसका एनुअल रेवेन्यू अरबों डॉलर्स में है।
सामने वाला उसे बस एक छोटा मोटा बिजनेस बोल रहा है। शिया यिंग ने तुम्हें एक नजर देखा और मान लिया कि तुम बस एक बिगड़े हुए रईसजादे हो जो घर के पैसों पर ऐश कर रहे हो। उसने गुस्से में मुंह फेरा और चली गई, जबकि तुम्हें उसके एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम सुशियाओयान को लेकर 99 फ्लोर के टॉप रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए। वॉल्डोर्फ होटल का टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट क्योटो का सबसे महंगा वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, जिसे मिशेलिन 3 स्टार मिला है। यहाँ आने वाला हर कोई या तो रईस है या वीआईपी। रेस्टोरेंट में हर कस्टमर ने गाउन या सूट पहना है और सब काफी क्लासी लग रहे हैं। सु शियाओयान ने तुम्हारा हाथ थामा है, उसकी आंखों में चमक है और चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। लेकिन जैसे ही तुम अंदर जाने लगे, गेट पर खड़े वेटर ने रोक दिया। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? तुमने भौहें सिकोड़ी। क्या रेस्टोरेंट बंद है? वेटर ने नीची नजरों से देखते हुए एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। हमारा रेस्टोरेंट मिशेलिन 3 स्टार है, यहाँ सिर्फ हाई क्लास लोग आते हैं। आपके कपड़े हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते। तुमने रेस्टोरेंट के अंदर देखा, वहाँ कुछ गोरे लोग शॉर्ट्स और स्लीपर्स पहने वाइन पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। तुमने हंसते हुए पूछा, उनके कपड़े क्या स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं? वेटर ने एकदम कॉन्फिडेंस से कहा, वो लोग फ्रीडम को मानते हैं, ये उनकी कल्चर है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तुम कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक एक लड़की फोन लेकर सामने आ गई। गाइज, आज शियाओ मेई फूड एक्सप्लोरर टॉप रेस्टोरेंट वॉल्डोर्फ आई है, पर इसे कपड़ों का बहाना देकर रोक दिया गया। वह वीडियो शूट करते हुए लाइव स्ट्रीम में बता रही थी, पर हम देख सकते हैं अंदर शॉर्ट्स और स्लीपर्स पहने विदेशी लोग आराम से जा रहे हैं। ये साफ साफ हमारे देश के लोगों के साथ भेदभाव है। वेटर ने फोन छीनने की कोशिश की, पर तभी उसे पता चला कि ये तो टिकटॉक की फेमस ब्लॉगर शियाओ मेई है। उसकी लाइव स्ट्रीम में कोहराम मच गया। हजारों व्यूअर्स ने रेस्टोरेंट को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। बात बढ़ गई और रेस्टोरेंट के मैनेजर को खुद बाहर आकर माफी मांगनी पड़ी और उसने तुम्हें और सुशियाओयान को अंदर इनवाइट किया। रेस्टोरेंट के अंदर लाइट बहुत सॉफ्ट है, मोमबत्तियां जल रही हैं, माहौल बहुत ही रोमांटिक है। बैठने के बाद वेटर ने कैंडल जलाई और मेन्यू दिया। सु शियाओयान वहां का माहौल देखकर बहुत खुश थी। तभी कान में सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो चैलेंजर, तुमने साइड मिशन पूरा कर लिया। कैंडल लाइट डिनर, रिवॉर्ड में 1 लाख टिकटॉक कार्निवल मिले। तुमने माथे पर बल डाला। 1 लाख कार्निवल, इसका क्या काम है? सिस्टम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख गिफ्ट्स का स्टॉक ऐड हो गया है। तुमने फोन की स्क्रीन ऑफ की और वेटर को खाना ऑर्डर करने के लिए बुलाया। बगल वाली टेबल पर एक लड़का लड़की बैठे। लड़के ने अरमानी सूट पहना है जो काफी महंगा लग रहा है। लड़की ने रेड रिवीलिंग गाउन पहना है और पूरा मेकअप जुगाड़ किया है। लड़की ने तुम्हें एक नजर देखा और नाक सिकोड़ते हुए अजीब तरीके से बोली, डार्लिंग, ऐसी महंगी जगह पर ये भिखारी कहाँ से आ गए? क्या कोई चैरिटी पार्टी चल रही है? लड़का भी तुम्हें देखकर बोला, वॉल्डोर्फ रेस्टोरेंट ने स्पोर्ट्स वियर वालों को अंदर कैसे आने दिया? ये तो हमारी इमेज की बेइज्जती है। मैं मैनेजर से कंप्लेंट करूंगा। ऐसे लोग हमारे साथ बैठने लायक नहीं है। सु शियाओयान ने तुम्हारा हाथ दबाया और धीरे से कहा, शिवाचुआन, उन्हें इग्नोर करो। तुम मुस्कुराए। शियाओयान, अभी तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वेटर मेन्यू लाया। तुमने बिना देखे ही बोला, एक शेफ सेट मील ले आओ। शेफ रिकमेंडेड मील इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना है, जिसकी एक प्लेट 19,999 की है। वेटर हैरान रह गया। उसने फिर से पूछा, सर, क्या आप श्योर हैं कि शेफ सेट मील चाहिए? हाँ। वेटर ने ऑर्डर लिखा और वापस आया। सर, ड्रिंक्स में क्या लेंगे? तुमने सोचा और धीरे से कहा, 1974 का रोमानी कोंटी 2 बोतल। बगल वाली टेबल वाले लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़की ने धीरे से पूछा, डार्लिंग, 74 का कोंटी क्या है? क्या ये 82 के लाफी से भी अच्छा है? लड़का काफी टेंशन में था। धीरे से बोला, रोमानी कोंटी टॉप वाइन है। 1974 का एक बोतल 2.4 लाख का आता है। 2 बोतल यानी 4.8 लाख। 82 की लाफी इसके सामने कुछ भी नहीं है। लड़की की आंखों में शक भर गया। उसने छिपकर तुम्हें दोबारा देखा, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्पोर्ट्स वियर में तुम इतने महंगे ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वेटर के माथे पर पसीना आने लगा। वह मैनेजर के पास गया और सारी बात बताई। मैनेजर काफी गंभीर हो गया। वह खुद तुम्हारे पास आया और घुमा फिराकर पूछा, सर, वाइन काफी महंगी है, हमें पेमेंट मेथड चेक करना होगा, क्या हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं? तुमने जेब में हाथ डाला तो याद आया कि ब्लैक कार्ड तो होटल रूम में छूट गया। तुम्हें सच बताना पड़ा, सॉरी, मेरा कार्ड होटल रूम में है। ये सुनते ही बगल वाला लड़का खुशी से उछल पड़ा और हंसा। देखा, ये पक्का फ्रॉड है। मैंने तो पहले ही कहा था। स्पोर्ट्स वियर पहनने वाला अमीर कैसे हो सकता है? पक्का फ्री में खाना खाने आया है। मैनेजर का एटीट्यूड भी ठंडा पड़ गया और वह तुम्हें बाहर निकालने की तैयारी करने लगा। तभी दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। तुमने ऊपर देखा, शिया यिंग हांफते हुए टेबल के पास खड़ी थी। हाथ में एक फाइल थी। बगल वाले लड़के ने ये देखा तो फिर से तंज कसा, हा, पक्का स्कैम करने वाला है। एक लड़की का पीछा नहीं छूटा कि दूसरी आ गई। हाल मैनेजर का चेहरा एकदम बदल गया और उसने बहुत संभाल कर अभिवादन किया। शिया यिंग बाकियों की नजरों को अनदेखा करके फाइल आपको थमा देती है। चिन बॉस, आप फाइल पर साइन करना भूल गए थे। आपने फाइल ली,
वेटर से पेन मांगा, इत्मीनान से अपना नाम लिखा और उसे वापस दे दी। चिन सर, सियाइंग थोड़ी गुस्से में थी। ये हिल्टन ग्रुप है, क्या आप थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? ये दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से है, जिसकी सालाना कमाई अरबों डॉलर में है। आपने उसकी तरफ देखा, अंदाज एकदम रिलैक्स था। बस अरबों डॉलर का छोटा सा काम है, इतना हैरान होने की क्या बात है? शियाइंग के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। वह गुस्से में मुद्दकर चली गई। बगल वाली मेज पर बैठे लड़का लड़की का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था, जिसे अभी वो गरीब समझकर मजाक बना रहे थे। वो हिल्टन ग्रुप का बड़ा मालिक निकला। लड्डेचकी के माथे पर पसीना आ गया। उसने झटपट लड्डेचके को खींचा और बिना खाना ऑर्डर किए वहां से भाग निकले। हाल मैनेजर भी बुरी तरह डरा हुआ था। उसने बस इतना कहा, चिन सर, अब चेकिंग की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी आपके लिए ड्रिंक्स अरेंज करता हूँ। आप हल्के से मुस्कुराए, ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सुशियाओयान की तरफ मुद्दा गए। वो थोड़ा उलझन में थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से कहा, श्याओ चुआन, बस आप साथ हैं, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। एक कोने में लाइव स्ट्रीमर श्याओ में जोश के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी, रेस्टोरेंट के बारे में बता रही थी, लेकिन कमेंट्स में सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा था। बहन, वापस जाकर फैक्ट्री में काम करो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। काला मोजा पहनकर देखो, शायद फॉलोअर्स बारह जाएं। इन गंदे कमेंट्स को पीआरएच कर श्याओ मई ने दांत भींचे और स्ट्रीम बंद करने वाली थी। तभी स्क्रीन पर एनिमेशन की बार आ गई। कार्निवल लिखकर स्क्रीन छा गई। लाइव स्ट्रीम में खलबली मच गई। श्याओ मई सन्न रह गई। ये पहली बार था जब उसने अपनी स्ट्रीम पर किसी को इतना महंगा गिफ्ट देते देखा था, जिसकी कीमत 3000 है, जो उसके पूरे महीने का खर्चा है। जैसे ही उसने नाम चेक करके शुक्रिया कहना चाहा, दूसरा कार्निवल आ गया। श्याओ मई हैरान थी, फैंस हैरान थे, और अभी वो संभलती तीसरा, चौथा, पांचवा गिफ्ट लगातार आने लगे। सिर्फ 10 मिनट में श्याओ मई के फोन की स्क्रीन गर्म होकर अलर्ट देने लगी और कमेंट्स वाला सेक्शन एकदम शांत हो गया। हर कोई इस जादू से हैरान था। सिर्फ व्यूअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। अरे भाई, कोई अमीर आदमी आया है, इतिहास बन गया। चिन पापा को सलाम, 75 कार्निवल हो गए, 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो गए होंगे। जब लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से जाम हो गई, तब डाउइन के इंजीनियर अपनी चाय लेकर काम पर लौटे तो देखा कि सर्वर ओवरलोड हो रहा है। उसे लगा कोई हैकर है। चेक किया तो पता चला एक छोटी स्ट्रीमर की स्ट्रीम पर अचानक भीड़ बढ़ गई है। श्याओ मेई का ये शो, यहाँ 10 लाख लोग कैसे हो सकते हैं? इंजीनियर खुद से बोला। उसने तुरंत स्ट्रीम को बर्थडे चैनल के सर्वर पर डाल दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद सिस्टम का अलार्म फिर बज गया। व्यूअर्स 20 लाख हो गए। इंजीनियर को इमरजेंसी सर्वर चालू करना पड़ा। 20 मिनट बाद श्याओ मेई की स्क्रीन पूरी तरह गिफ्ट से भर गई। वो एक कोने में चुपचाप बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। व्यूअर्स कमेंट्स में नंबर गिन रहे थे, 150, 151, 152। जब गिनती 154 पर पहुंची तो स्क्रीन अचानक काली हो गई। कनेक्शन कट गया। श्याओ मेई काले स्क्रीन को देख रही थी। उसने खुद को छूटी काटी, यकीन करने के लिए कि ये सपना नहीं है। दूसरी तरफ आप काली स्क्रीन देख रहे थे। लगा शायद बहुत ज्यादा एक्टिविटी से अकाउंट बैन हो गया। जल्द ही एक बड़ा मैसेज आया, तकनीकी खराबी के कारण स्ट्रीम रुकी है, टीम इसे ठीक कर रही है। आपने सिर हिलाया। डाउइन का सर्वर बहुत कमजोर है, 1 लाख कार्निवल में से बस 154 ही भेजे थे, अभी से फेल हो गया। सू शाओयान ने देखा आप फोन पर बिजी हैं। उसने टोक दिया, श्याओ चुआन, फोन छोड़ दो, खाना ठंडा हो रहा है, पेट के लिए ठीक नहीं है। आपने फोन रखा और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी सिस्टम का साउंड आया, बधाई हो, चैलेंज पूरा हुआ, पार्क की नजर, इनाम, क्योटो का सबसे बड़ा विला। आप थोड़ा रुके, याद आया ये आलीशान घर जिसकी कीमत कई करोड़ दा है। हालांकि ये छोटी सी बात आपको एक्साइटेड नहीं कर पाई। आपने सिस्टम बंद किया और सू शियाओयान को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान थी, लेकिन उसका सादगी वाला अंदाज आपको पसंद आया। तभी सू शियाओयान का फोन बजा। उसने बात की, आवाज में चिंता थी। स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे वापस जाना होगा। आपने सिर हिलाया, खड़ी डीढ़े होकर बोले, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दे देता हूँ। आज जो कपड़े लिए हैं मैं किसी से तुम्हारे रूम तक भिजवा दूंगा। सू शियाओयान ने आपको देखा। आंखों में थोड़ा दुख था, लेकिन उसने बस सिर हिला दिया। आप जाने ही वाले थे कि हाल मैनेजर 1974 का 2 बोतल वाइन लेकर आया। चिन सर, क्या ये बोतलें आपके लिए संभाल कर रखें? आपने इशारा किया और कोने में बैठी शाओमे को दिखाया। उसे दे दो, बोल देना उसकी ईमानदारी के लिए है। हाल मैनेजर हैरान हुआ पर झटपट बोला, ठीक है, जैसा आप कहें। कोने में श्याओ मेई की लाइव स्ट्रीम फिर शुरू हुई। हाल मैनेजर बोतलें लेकर कैमरे के सामने आया और बहुत सम्मान से बोला, मैम, चिन सर ने ये 1974 वाली वाइन आपको दी है। आपने जो अभी उनके बारे में सही बात कही, उसके लिए शुक्रिया। श्याओ मेई वाइन देख रही थी। धीरे से पूछा, कौन से चिन सर? चिन चुआन सर, मैनेजर ने जवाब दिया। स्ट्रीम में कमेंट्स की बार आ गई। हैरानी, शक और एक्साइटमेंट फैल गई। जो लोग अभी तक श्याओ मेई पर शक कर रहे थे, अब सब बदल गए। एक नए अमीर आदमी का जलवा देख लिया था। 154 कार्निवल और 5 लाख की वाइन। स्ट्रीम फिर से उबल पड़ी। क्योटो फाइनेंस यूनिवर्सिटी वेस्ट गेट पर आपने अपनी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर रोकी। सू शाओयान ने आपको देखा और धीरे से कहा, श्याओ चुआन, यहाँ तक काफी है। आपने सिर हिलाया। कार रुकी। उसके इंजन की आवाज से स्टूडेंट रुककर देखने लगे। दूर खड़ीडे लोग भी फोटो खींचने लगे। सू शाओयान थोड़ी हिचकिचाई और आपके गाल पर एक हल्का सा किस किया। फिर तेजी से गेट खोलकर भागते हुए अंदर गई। आपने उस जगह हाथ लगाया, मुस्कुराए
आज रात होटल नहीं जाना पड़ेगा, नए वाले विला को जाकर देखूंगा। सोचते ही आपने कार स्टार्ट की। एक परछाई कार के पास आई। आपने शीशा नीचे किया। एक हॉट महिला जो टॉप पहने हुए थी, खड्डी थी, वो कार पर झुककर मुस्कुराई। हैंडसम, तुम्हारी कार बहुत मस्त है, क्या मुझे घुमाओगे? आपने भौहें सिकोड़ दी। आवाज में सख्ती थी। नहीं, इतना कहकर आपने रेस दी और वहां से निकल गए। महिला वहीं खड्डी रह गई, हंसी गायब हो गई। आपने फोन उठाया और नंबर मिलाया। लॉन्ग, टारगेट मिल गया, वेस्ट कैंपस की तरफ गया है। फोन के दूसरी तरफ लॉन्ग ने कहा ठीक है। तभी बगल से एक ऑनडीआर 8 निकली और पीछे होली। आप अपनी लैम्बोर्गिनी को रोड पर ले गए। ट्रैफिक कम था। आपको समझ आ गया कि कोई पीछे है। अपनी तेज समझ से आपने भांप लिया। जल्द ही ऑनडीआर 8 का मकसद साफ हो गया। पीछा किया जा रहा था। आपने गियर बदला। इंजन की आवाज भरी। स्पीड बहुत ऊपर चली गई। ऑनडीआर 8 को लगा आप उसे छोड़ देकर भाग रहे हैं। उसने भी स्पीड बढ़ाई। दोनों कारें एक दूसरे का पीछा कर रही थी। अभी आप आगे निकलने ही वाले थे, सामने एक एम्बुलेंस आ गई। आपने ब्रेक मारा। पीछे वाली R8 ने मौका देखा और करीब आ गई। खिड़की नीचे हुई। एक आदमी ने हथियार निकाला और निशाना साधा। पीछे वाले मिरर में देखकर आपने स्टायरिंग घुमाया। आपकी कार R8 के सामने टकराई। वो अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई। आपने राहत की सांस ली, पर देखा कि सामने एक सफेद टोयोटा कार अचानक रुक गई। उसे टक्कर से बचाने के लिए आपने स्टायरिंग घुमाया। कार का बैलेंस बिगड़ा और साइड की दीवार से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। लैम्बोर्गिनी का सामने का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। एयरबैग बाहर आ गए। गनीमत थी कि कार मजबूत थी और आप फिट थे। बस खरोंच आई। तुम्हें आराम से उस बेकार हो चुकी लग्जरी कार के पास बैठे देखा तो उसके दिल में खुशी की लहर बढ़ गई। यह पक्का बहुत बद्दा न्यूज था। शियाओ चुरान ने अपना फोन निकाला, कोट और हील्स को ठीक किया और इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो गई। पर जब उसने ऊपर देखा, तुम एक ओला उबर जैसी कार में बैठकर वहां से निकल चुके थे। शियाओ चुरान ने जल्दी से एक टैक्सी रोकी। भैया, उस सफेद कार का पीछा करो। ड्राइवर थोड़ा हिचकिचाया। भौहें सिकोड़कर पूछा, मैम, क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? शियाओ चुरान हैरान रह गई। फिर सिर हिलाया। हाँ, पीछा करो। ड्राइवर ने उसे देखा। एक लंबी सांस ली। ठीक है, मजबूती से बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी तक पहुंचा दूंगा। सुन क्यों? झिंगतू विला, क्योटो मैनोर। झिंगतू विला हाईवे एग्जिट के पास है, बस 3 मिनट की सीधी ड्राइव पर। यह पूरा इलाका 1,70,000 स्क्वायर मीटर में फैला है, जहाँ 200 से ज्यादा टॉप क्लास विला है। साथ में कमर्शियल एरिया, पार्क, हॉस्पिटल और स्कूल भी है। सिक्योरिटी इतनी तकड़की है कि आने जाने वाली हर कार महंगी स्पोर्ट्स कार होती है। जब तुम्हारी कार गेट के पास पहुंची, गार्ड ने तुरंत रोक लिया। ये इस प्राइवेट एरिया है, बाहर की गाड़ियों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तुमने खिड़की नीचे की। तुम्हारी आवाज एकदम नॉर्मल थी। मैं नंबर 1 विला का मालिक हूँ, अब घर जा रहा हूँ। गार्ड चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। नंबर 1 विला, इस पूरे विला का राजा। उसने कोई रिस्क नहीं लिया और तुरंत अपना टैबलेट निकाला। सॉरी सर, आपका फेस स्कैन करना होगा। तुमने सिर हिलाया। कैमरा स्कैन होते ही स्क्रीन पर तुम्हारी प्रॉपर्टी की जानकारी आ गई। कंफर्म हो गया कि तुम नंबर 1 विला के मालिक हो। गार्ड ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और झुककर कार को अंदर जाते हुए देखा। नंबर 1 विला। 10 मिनट और ड्राइव करने के बाद तुम आखिर विला के गेट पर पहुंचे। यह एक फ्रेंच स्टाइल की बिल्डिंग है। गेट बीच में से 2 हिस्सों में खुलने वाला लोहे का है, जिसका वजन 3 टन, लंबाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। इसकी बनावट एकदम रॉयल है। तुम्हारा विला 10 एक ददिच में फैला है। 3,300 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जिसमें 12 बेडरूम, 10 बड़ी पार्किंग, अंदर और बाहर स्विमिंग पूल, पर्सनल सिक्योरिटी, जिम, सिनेमा रूम जैसी सारी सुख सुविधाएं हैं। कार से उतरकर तुमने फिंगरप्रिंट स्कैन किया और अंदर गए। सामने एक बद्धा सा फव्वारा था। चारों तरफ महंगे पेड्डा लगे थे। नजारा एकदम जन्नत जैसा था। तुमने विला को थोड़ा देखा और सोने के लिए बेडरूम में चले गए। साथ ही शाम वाले एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगे। उनकी हरकत से समझ आया कि शायद तुम किसी बद्धी गैंग की नजर में हो। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो चैलेंजर, सब मिशन पूरा हुआ। नए घर में शिफ्ट होना, इनाम 10 करोड़ दा नकद। तुम थोड़ा मुस्कुराए। यह पैसा सही टाइम पर मिला। पहले के इनाम ज्यादातर सामान थे, कैश कम था और क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना बाकी था। पर सिस्टम ने तुरंत एक और वार्निंग दी, नोट, अगर मेन मिशन पूरा नहीं किया तो सिस्टम सारे इनाम वापस ले लेगा। तुम्हारी भौहें तन गईं। लगता है कि अब कॉलेज की क्लास बंक नहीं कर सकते, पढ़ाई पूरी करनी ही होगी। उसी टाइम एक टैक्सी विला के गेट पर रुकी। ड्राइवर ने बाहर झांका और हैरान होकर बोला, मैम, ये झिंगतू विला है। यहाँ रहने वाले लोग अरबपति होते हैं। कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी अमीर की मेहरबानी पर तो नहीं पल रहा? शियाओ चुरान ने ड्राइवर की बात सुनी। उसका दिल घबराने लगा। उसने झिंगतू विला के बारे में सुना था। यहाँ रहने वाले हर इंसान की नेटवर्थ कम से कम 10 करोड़ डाच होती है। दांत पीस कर शियाओ चुरान ने तय किया कि वह पीछे नहीं हटेगी। अपनी इंटर्नशिप पक्की करने के लिए उसे
उसे यह इंटरव्यू लेना ही था। शियाओ चुरान गेट पर पहुंची पर गार्ड ने रोक लिया। यह प्राइवेट एरिया है, बाहर वालों के लिए नहीं है। मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, शियाओ चुरान ने जल्दी से समझाया। उसका नाम बताइए। शियाओ चुरान चुप हो गई। उसे तुम्हारा नाम ही नहीं पता था। बस हिम्मत करके बोली, वही जो अभी ओला उबर वाली कार में अंदर गए। क्या आप मिस्टर किन की बात कर रही हैं? हाँ वही। शियाओ चुरान ने बार बार सिर हिलाया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि शायद ये मिस्टर किन की कोई करीबी है। फिर भी उसने सावधानी बरती। अपना आईडी दिखाओ। शियाओ चुरान ने अपना वर्क आईडी कार्ड निकाला। मैं झिंगतू टीवी स्टेशन की रिपोर्टर हूँ, यकीन मानिए मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। गार्ड ने चेक किया और सब सही मिला। फिर उसने मॉनिटरिंग रूम में तुम्हें फोन किया। विला के अंदर तुम अभी नहाकर निकले थे, बाथरोब पहनकर सोने की तैयारी में थे कि फोन बजा। मिस्टर किन, गेट पर शियाओ चुरान नाम की एक महिला है, वो कह रही है कि वो आपकी दोस्त है, क्या उन्हें अंदर आने दूं? तुम थोड़ा कंफ्यूज थे। गार्ड ने बताया कि आप टैबलेट पर मॉनिटर देख सकते हैं। तुमने टैबलेट उठाया। स्क्रीन पर 20 साल की एक लड्ढे की दिखी। उसने ग्रे कोट पहना था, काली स्टॉकिंग्स में उसके पैर दिख रहे थे, पर उसकी स्टॉकिंग्स फटी हुई थी और खून निकल रहा था। तुम्हारी भौहें थोड़ी सी कुद्दी। मन में दया आ गई। उसे अंदर आने दो। 10 मिनट बाद शियाओ चुरान तुम्हारे विला के दरवाजे पर खड़ी थी। सामने के आलीशान बंगले को देखकर उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसने लंबी सांस ली, खुद को हिम्मत दी। उसे किसी भी हालत में इंटरव्यू लेना था। तभी एक ठंडी आवाज आई, तुम क्या काम करती हो? शियाओ चुरान डर गई और पीछे हटकर जमीन पर गिर गई। उसने ऊपर देखा, वो तुम थे, वही जो एक्सीडेंट वाली जगह पर थे। क्या आप मिस्टर किन हैं? शियाओ चुरान कांपते हुए बोली। तुम ठंडी मुस्कान के साथ बोले, तुम वही हो ना जिसने बोला कि तुम मेरी दोस्त हो? शियाओ चुरान का चेहरा लाल हो गया। धीरे से बोली, सॉरी, घबराहट में झूठ बोल दिया। मैं झिंगतू टीवी की रिपोर्टर हूँ, उस एक्सीडेंट की डिटेल्स के लिए आई हूँ। शियाओ चुरान बात करते हुए अपना आईडी कार्ड आगे बढ़ा रही थी। तुमने उसे देखा और हल्के से बोले, वो बस एक मामूली एक्सीडेंट था, किसी को चोट नहीं आई, बस मेरी कार का नुकसान हुआ है। पर वो तो लैम्बोर्गिनी रेवेंटन थी जिसकी कीमत 15 मिलियन है। शियाओ चुरान ने जल्दी से पूछा, पर तभी उसके पैर की चोट में तेज दर्द हुआ और वो खड़ी नहीं रह पाई। फिर से जमीन पर गिर गई। फटी हुई स्टॉकिंग से खून निकल रहा था। तुमने आह भरी, आगे बढ़कर उसे उठाया। इंटरव्यू बाद में, पहले अंदर चलो, घाव साफ कर लेते हैं। तुमने उसे उठाया और अंदर ले गए। पहली बार उसे उठाते वक्त तुम्हारा हाथ गलती से उसकी नाजुक जगह पर लग गया। शियाओ चुरान करंट लगने जैसी सहमी, शर्म के मारे सिर झुका लिया। चेहरा एकदम लाल हो गया। शरद ऋतु की रात की ठंडी हवा चल रही थी। तुम उसे गोद में उठाकर गेट से विला के अंदर तक ले आए। 10 मिनट का रास्ता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। आखिर तुम्हारे पास तो मार्शल आर्ट्स वाली ताकत है। जब तुम विला के अंदर गए, शियाओ चुरान की आंखें फटी रह गईं। उसने कभी इतना आलीशान घर नहीं देखा था। फ्रेंच डिजाइन, पुरानी पेंटिंग्स, क्रिस्टल लाइट, हर चीज अमीरी और कला का मेल थी। उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। ये जगह पहले की जगह से एकदम अलग थी। इसके सामने तो उसकी पुरानी जगह बहुत मामूली लग रही थी। तुमने शियाओ चुरान को सोफे पर लिटाया और फर्स्ट एड बॉक्स लेने गए। जब तुम उसके हाथ पर मरहम लगा रहे थे, दवाई की जलन से शियाओ चुरान की आंखों में आंसू आ गए। अपनी स्टॉकिंग्स उतार दो, तुमने शांत आवाज में कहा। क्या? शियाओ चुरान चौंक गई। क्या तुम हिम्मत कर पा रहे हो? मैं मरहम कैसे लगाऊंगा? तुमने चिद्दे होकर कहा, हाथ में कॉटन और दवाई लेकर। शियाओ चुरान को बात समझ आई। शर्म के मारे चेहरा लाल करके उसने फटी हुई स्टॉकिंग्स हटा दी। उसके गोरे पैर तुम्हारे सामने थे। तुमने बहुत ध्यान से और जल्दी घाव साफ किया। आखिर में तुमने एक वुलन ब्लैंकेट उसे दिया। इसे ओरछ लो, ठंड लग जाएगी। एक्सीडेंट वाली बात, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा खबर फैले। अगर तुमने मेरी फोटो ली है तो उसे डिलीट कर दो। तुमने एकदम साफ बोल दिया। तुम लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे और न ही पेरेंट्स को परेशान करना चाहते थे। सबसे जरूरी था कि तुम अपना मेन मिशन पूरा कर सको। शियाओ चुरान ने होंठ खींचे। मन में कशमकश थी। बदले में तुम कोई भी कीमत मांग लो। तुमने देखा उसने मना नहीं किया तो और लालच दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। शियाओ चुरान ने तुरंत पूछा, तो फिर क्या चाहिए? तुमने सवाल किया। शियाओ चुरान धीरे से बोली, मैं बस अपनी मेहनत से काम करना चाहती हूँ। झिंगतू में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। आज रात का एक्सीडेंट बहुत बड़ा न्यूज है। टीवी स्टेशन में पक्की नौकरी पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं नहीं, उसने छोड़ने वाला शब्द तो नहीं बोला, पर तुम्हें उसका मतलब समझ आ गया। उसे तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे बर्ताव की कद्र थी, पर अपना करियर भी जरूरी था। तुमने भौहें ऊपर की ओर पूछा, टीवी स्टेशन में पक्की नौकरी के बाद साल भर की कमाई कितनी होगी? शियाओ चुरान ने सोचा और बोली, सीनियर से सुना है बोनस और सारे फायदों को मिलाकर महीने की कम से कम 20,000। 20,000 साल के लगभग 2,40,000। तुम हंसकर बोले, झिंगतू जैसे शहर में 2,40,000 की कमाई में बिना खाए पिए कितने साल में घर खरीद पाओगी? तुमने बात में कड़वा सच बोल दिया। शियाओ चुरान चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि इतने बड़े शहर में घर खरीदना कितना मुश्किल है। मेरे साथ काम करो, मैं साल के 10 लाख दूंगा। तुमने ठंडे स्वर में कहा। शियाओ चुरान स्तब्ध रह गई। 100 लाख कम लग रहा है। आपने आंखें सिकोड़ दी। नहीं नहीं, मैं तो बस, मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ। वह जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी। आपने मुस्कुराकर कहा, लायक होने या ना होने की बात ही नहीं है। इतने बड़े आलीशान घर को संभालने के लिए काफी मेहनत चाहिए होती है।
है। श्याओ चुरान अभी भी उलझन में थी। तो क्या अब मैं हाउसकीपर हूँ? हाँ, कल से ही काम शुरू करना, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखना। आपने सिर हिलाया। श्याओ चुरान ने अपना सिर झुका लिया। उसे लगा कि वो बस अपनी कल्पना में जी रही थी। असल में आपका कोई और इरादा नहीं था। हाउसकीपर सालाना 100 लाख की सैलरी, टीवी स्टेशन की 5 साल की कमाई से कहीं ज्यादा, और ऊपर से ऑफिस की गंदी राजनीति से मुक्ति। श्याओ चुरान ने थोड़ा सोचा और तुरंत हामी भर दी। आप खड़ेढे हुए एक अंगड़ाई ली। ठीक है, बहुत देर हो गई है, मुझे कल क्लास भी जाना है। विला में 12 कमरे हैं, मेरे कमरे को छोड़कर बाकी में से तुम कोई भी चुन लो। इतना कहकर आप मुद्दे और अपने बेडरूम में जाकर लेट गए। बस आंखें बंद करने ही वाले थे कि सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो चैलेंजर, सब टास्क स्टाफ हायर करना पूरा हुआ। इनाम में मिला एक बोतल लाइफ एसेंस। नोट: लाइफ एसेंस बहुत कीमती सामग्री है, इसमें मरे हुए को भी जीवित करने की शक्ति है। आपने वो सुनहरी लिक्विड वाली बोतल उठाई, उसे रोशनी में चमकते देखा। मन में एक सुकून सा आ गया। जिंदगी पैसों से कहीं ज्यादा अनमोल है और ये बोतल एक तरह से दूसरी जिंदगी है। आपने उसे संभाल कर रखा और गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह आप उबासी लेते हुए नीचे किचन की तरफ गए। बस 2 कदम चले थे कि श्याओ चुरान दिखाई दी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। वह तुरंत दूसरी तरफ मुद्दा गई। तुम इतनी जल्दी शर्मा क्यों जाती हो? क्या रिपोर्टर होकर भी कभी किसी लड़चके का इंटरव्यू नहीं लिया? आप हैरान थे। तभी आवाज आई, बधाई हो चैलेंजर, सब टास्क जल्दी सोना और जल्दी उठना पूरा हुआ। इनाम में मिला तियनचेंग BMW 4S शोरूम। क्या श्याओ चुरान के मन में कुछ चल रहा है जो वो मिलते ही शर्मा जाती है? आपने गौर किया कि उसने आपकी तरफ इशारा किया। तब पता चला कि आपने गर्मी वाली शॉर्ट्स पहनी है और आपका भाई पूरी तरह से खड्डा होकर सलामी दे रहा है। आप बिना किसी शर्म के खड्डे थे। आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगा। आप अभी भी खड्डे हो। काम शुरू करने की बात हुई थी ना, जल्दी करो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सुनकर श्याओ चुरान आपके सामने आई और झुक गई। आप उसकी हरकत से डर गए और कुछ कदम पीछे हट गए। दूरी बन गई। आप ये क्या कर रही हो? आपने छिड़कर पूछा। श्याओ चुरान आपको हैरानी से देख रही थी। आपने ही तो कहा कि काम शुरू करो और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपने उसे घूरा, मन ही मन बड़बड़ाए और ठंडे लहजे में बोले, मैंने कहा था नाश्ता बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। श्याओ चुरान सन्न रह गई। फिर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत उठी और नीचे चली गई। नंबर 1 विला के किचन में चाइनीज और वेस्टर्न दोनों सेक्शन थे। सब कुछ मौजूद था। जल्दी ही श्याओ चुरान ने एक श्याओ म्यान और कुछ गुआन तांग मोमोज बना दिए। नूडल्स देखने में सिंपल थे पर आप मजे से खा रहे थे। आपने उसकी खूब तारीफ की। उसे मासूम सा देखकर कहा, खाना बनाने में तो तुम काफी माहिर हो। श्याओ चुरान की आंखें खुशी से चमक उठी। बॉस, क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? मुझे अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देनी है, स्टेशन पर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और अपना सामान भी शिफ्ट करना है। आपने एक मोमोज खाते हुए सिर हिलाया। ठीक है। पेट भरने के बाद जब बाहर निकले तो एक बड़ी समस्या सामने आई। लैम्बोर्गिनी तो ठुक गई थी। अब पास कोई कार नहीं बची। अच्छा हुआ सिस्टम ने एक शोरूम दिया था, वहां जाकर एक कार लेनी होगी। आपने श्याओ चुरान की तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास कार है? मैं तो एक टायर भी नहीं खरीद सकती, मेरे पास कार कहाँ होगी? आपने सिर हिलाया। चलो मेरे साथ कार लेने चलो। श्याओ चुरान को कल वाला एक्सीडेंट याद आया। आज वाकई कोई सवारी नहीं थी। उसने सोचा, अमीरों की दुनिया में कार खरीदना सब्जी खरीदने जैसा है। दोनों ने टैक्सी की ओर सीधे क्योतो तियनचेंग BMW 4S शोरूम पहुंचे। अंदर जाते ही हर तरफ BMW कारें दिखी, 1 सीरीज से लेकर 8 सीरीज तक। आपकी नजर एक सीमेंट ग्रे रंग की AM4 पर टिकी। यह कार आपने टिकटॉक पर देखी थी। एक ऑटो इन्फ्लुएंसर ने इसकी काफी बुराई की थी, जिससे ये ट्रेंडिंग में आ गई थी। आपने कार का चक्कर लगाया। साइज एकदम सही था। 2 डोर हार्ड टॉप, सब्जी लाने के लिए बेस्ट है। आपने AM4 की तरफ इशारा किया। इसका साइज सही है, इसे लेकर सब्जी लाने में आसानी होगी। श्याओ चुरान दंग रह गई। बॉस, क्या बोल रहे हो? ये कार सब्जी लाने के लिए? उसकी आंखें फैल गईं। उसने चोरी से कार का प्राइस टैग देखा। 100 लाख से ऊपर। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? क्या ये अच्छी नहीं दिख रही? नहीं नहीं, श्याओ चुरान ने सिर हिलाया। ये बहुत खूबसूरत है। बस तभी एक सेल्स गर्ल पास आई और रूखेपन से बोली, खूबसूरत तो होगी ही, क्या देखा नहीं कार पर एडिशन 50 जा रहे BMW M लिखा है? ये लेटेस्ट M4 का 50वां एनिवर्सरी एडिशन है। दुनिया में बस 150 पीस ही हैं। आपने उसे नजरअंदाज किया और श्याओ चुरान से पूछा, तुम्हें कैसी लगी? क्या टेस्ट ड्राइव करना चाहोगी? सेल्स गर्ल ने तुरंत बात काटी। अरे अरे, किसने कहा टेस्ट ड्राइव मिलेगी? यह 50वीं सालगिरह का लिमिटेड एडिशन है। पूरे शहर में बस यही एक है, कोई भी आकर इसे नहीं चला सकता। वह शुरू से ही आपको ऊपर से नीचे तक देख रही थी। आपको टैक्सी से आता देख और नॉर्मल स्पोर्ट्स कपड़े पहने देख उसे आप पर तरस आया। उसने कहा, बस देख लो, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दो, पर हाथ मत लगाना, खराब हो गई तो तुम लोग भर नहीं पाओगे। श्याओ चुरान को गुस्सा आया। उसने पलटकर पूछा, टेस्ट ड्राइव लिए बिना हम कैसे खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्या तुम लोग इसे खरीद पाओगे? सेल्स गर्ल हंसी। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बस एक सीरीज खरीदने की औकात रखते हो, ये लिमिटेड एडिशन खरीदने की बात कर रही हो। श्याओ चुरान का गुस्सा बरज गया, चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा ना, तुम लोग बस फोटो खींचकर शो ऑफ करना चाहते हो। तुम जैसे स्टूडेंट मैंने बहुत देखे हैं। 105 लाख की कार है, अगर 5 लाख भी निकाल सको तो बड़ी बात है। श्याओ चुरान गुस्से में चिल्लाई, मैनेजर को बुलाओ। सेल्स गर्ल ने आपको घूरा और हंसी। तुम लोग हो कौन? हर बार शोरूम आते ही मैनेजर को बुलाते हो, क्या शोरूम बंद कर दें? तभी उसके पीछे से भारी आवाज आई, आ मेई। मैनेजर वांग पास आए। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? आ मैं बोली, मैनेजर वांग
ये लोग हंगामा कर रहे हैं। मैनेजर वांग ने आपको और शाओचुरान को देखा और हंसे। यह लिमिटेड एडिशन M4 है, 105 लाख का। क्या तुम इसे खरीदने की हैसियत रखते हो? मैंने तंज कसा। मैनेजर, इनसे बात मत करो, बस बाहर निकालो इन्हें। इस लड्डी HK को देखो, बस शो ऑफ करने आया है। मैनेजर वांग की आंखें तमतमा गईं। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तभी बाहर एक कार रुकी। माहौल एकदम शांत हो गया। एक BMW 7 सीरीज बाहर रुकी। एक सूट पहने हुए आदमी नीचे उतरा। बाल चांदी जैसे चमक रहे थे। वह बिना किसी जल्दबाजी के अंदर आया, चारों तरफ देखा और सीधे आपकी तरफ बढ़ा। मैनेजर वांग ने तुरंत स्वागत करना चाहा, लेकिन वह आदमी मैनेजर को छोड़कर सीधे आपके पास आया। क्या आप ही किंचुआन साहब हैं? मैं लू योंग हूँ, इस शोरूम का मालिक। लू योंग ने चापलूसी भरी हंसी हंसी। आपने सिर हिलाया। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चिंचुआन साहब, क्या आपको यह शोरूम पसंद आया? अगर नहीं तो मेरे पास मर्सिडीज का शोरूम भी है, सेम कीमत और सेम क्वालिटी का। लू योंग ने आपकी चुप्पी भांप ली। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह घबराया हुआ था। हाल ही में उसे शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ था और अब उसका बिजनेस डूबने वाला था। तभी किसी ने मार्केट प्राइस से डबल दाम देकर उसका ये शोरूम खरीद लिया। इतनी बड़ी रकम वही दे सकता है जो बहुत अमीर हो। जब उसने आपको देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया। एक नौजवान, साथ में इतनी खूबसूरत लड़की, पक्का कोई बद्दे घर का वारिस है। वह डरा हुआ था कि कहीं डील कैंसिल ना हो जाए। लू योंग की बात बिजली की तरह मैनेजर वांग और आहमे के दिल पर गिरी। दोनों वहीं जम गए। पसीने छूटने लगे और पैर कांपने लगे। क्या बड्ढे मालिक ने शोरूम बेच दिया? हमें भनक भी नहीं लगी और वो इस लड़के को बेच दिया। क्या मैं अब इस कार को देखने लायक हूँ? आपने अचानक कहा। आपकी नजरें मैनेजर वांग पर पड़ दी। वह लड़खड़ा गए। लू योंग ने हालात भांप लिए और सब समझ गया। वांग यू दे, तुम निकाले गए हो, अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने मौका देखा और अपनी शर्ट के बटन खोलकर आपके करीब आई। ओहो, आप सच में बड्डे मालिक हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वह अपनी बॉडी को आपके हाथ से चिपकाने की कोशिश करने लगी। आपने उसे दूर धक्का दिया और ठंडे लहजे में बोले, दफा हो जाओ यहाँ से। अचानक सिस्टम की स्क्रीन आपके सामने आई। बधाई हो चैलेंजर, सब टास्क नकली औरतों की पहचान पूरी हुई। इनाम में मिला वांडा ग्रुप के 30% शेयर। वांडा ग्रुप पूर्व अमीर आदमी वांगलेन द्वारा स्थापित कंपनी है जो रियल एस्टेट, होटल और टूरिज्म में है। इसकी कुल संपत्ति 1 लाख करोड़ है। 30% शेयर की कीमत लगभग 3,000 करोड़ है। तभी एक और मैसेज आया, रियल लाइफ मिशन, 30 मिनट में स्कूल पहुंचना है, स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। 30 मिनट। आपने गूगल मैप देखा। वहां पहुंचने में 1 घंटा 30 मिनट लगने थे। शहर का ट्रैफिक हालत खराब थी। आपने बस रूट देखा। एक फास्ट बस 30 मिनट में स्कूल पहुंचा सकती थी। आपने बिना सोचे बस स्टॉप की तरफ दौड़ लगा दी। आपने तुरंत शाओचुरान से विदा ली और बस स्टॉप की तरफ भाग गए। आधे घंटे बाद बस कॉलेज के पास वाले स्टॉप पर रुक गई। सीमेन से अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। तुम अपनी वॉच देखते हो, टाइमर में बस 25 सेकंड बचे हैं। तुम बिना सोचे अपने अंदर की मार्शल आर्ट पावर को जगाते हो और स्कूल गेट की तरफ भागना शुरू करते हो। इसी वक्त एक सिल्वर GTR कार तुम्हारे पीछे से तेजी से निकलती है। उसके शोर से आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं। कार काइसी वेस्ट गेट के सामने आकर रुकती है। ड्राइविंग सीट पर बैठा ली जून जानबूझकर कार को ऐसी जगह रोकता है ताकि अपनी पावर दिखा सके। तुम तेजी से गेट की तरफ भागते हो और आखिरी सेकंड में लाइन पार करके कैंपस में घुसते हो। बधाई हो चैलेंजर, तुमने टाइम लिमिट वाला टास्क पूरा किया। 30 मिनट में स्कूल पहुंचना था। टास्क का इनाम है गल्फ स्ट्रीम जी 650 बिजनेस जेट। तुम थोड़ा मुस्कुराते हो, इनाम देखकर खुश होते हो। गल्फ स्ट्रीम जी 650 दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट में से एक है जिसकी कीमत 40 करोड़ है। अब आगे छुट्टियों में घर जाने के लिए तुम प्राइवेट जेट में बैठ सकते हो। टिकट की चिंता नहीं होगी। स्टूडेंट, कार को साइड में लगा लो, गेट को ब्लॉक मत करो। स्कूल का गार्ड GTR के अंदर बैठे ली जून से कहता है। ली जून गार्ड को देखता है और हंसते हुए कहता है, तुम जैसे गार्ड को क्या मतलब, मुझे साइड में रोकने को कह रहे हो? गार्ड की उम्र काफी है। ली जून के ऐसे बर्ताव को देखकर भी वो गुस्सा नहीं होता बल्कि शांति से समझाता है, स्टूडेंट, तुम यहाँ रुककर स्कूल के ट्रैफिक को खराब कर रहे हो, प्लीज कार हटा लो। लेकिन ली जून अपनी बात पर अड़ा रहता है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कार से बाहर आता है, चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे पिता कौन है? उन्होंने स्कूल को कितना पैसा दान दिया है? तुम्हारी सैलरी मेरे पिता के पैसे से आती है। इतना बोलकर वो गार्ड को मारने के लिए हाथ उठाता है। गार्ड संभल नहीं पाता और तुरंत नीचे गिर जाता है। ली जून गार्ड अंकल पर पैर से प्रहार करता है और जोर से कुचलता है। तुम बस एक गार्ड हो, मुझको सिखाने की हिम्मत कैसे की? ली जून गुस्से में चिल्लाता है और लगातार गार्ड को मारने लगता है। आसपास के स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती बीच में आने की। लेकिन जैसे ही ली जून फिर से मारने वाला होता है, एक हाथ उसे जोर से रोकता है। तुम्हारे पास 1 मिनट है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तुम शांति से कहते हो। ली जून हैरान हो जाता है। कोई उसे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है और इतनी मजबूती से बात कर सकता है? तू कौन है मुझे रोकने वाला? वो चिल्लाता है। बात पूरी नहीं होती। तुम एक थप्पड़ ली जून के चेहरे पर मारते हो। उसकी दाढ़ बाहर निकल जाती है। तुम्हारे पास 40 सेकंड है। तुम शांति से कहते हो। ली जून इतना डर जाता है कि तुरंत कार में उछलकर बैठता है और एक्सीलरेटर दबाकर तेजी से निकल जाता है।
वो जाते हुए धीमे से धमकी देता है, तू रुक, मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा, मैं तुझे स्कूल में टिकने नहीं दूंगा। इतना बोलकर ली जून कार लेकर कैंपस में घुस जाता है। गार्ड अंकल बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं, उनकी आंखों में आंसू और थैंक यू का भाव है। बच्चे, तुम्हें मेरे लिए बीच में नहीं आना चाहिए था, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उस नए स्टूडेंट ने ली जून को मारा। ओ तेरी, ली जून को किसी ने मारा? क्या उसे ली जून के पिता से बदला लेने का डर नहीं? क्या तुझे पता है ली जून के पिता कौन है? एक लिस्टेड कंपनी के जनरल मैनेजर, पिछले साल स्कूल को 1 करोड़ दान दिया था। दूसरी तरफ ली जून अपने सूजे हुए चेहरे को छूते हुए फोन लगाता है, पापा मुझे स्कूल में किसी ने मारा है। ली जून ली गांग का इकलौता बेटा है। ली गांग को ये बेटा काफी उम्र होने के बाद मिला था और काम की वजह से वो इसे समय नहीं दे पाते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए ली गांग अक्सर पैसों का इस्तेमाल करते थे। इसी कारण ली जून जिद्दी बन गया है। पिछले साल वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया था, तो ली जून ने पैसे के दम पर डोनेशन देकर अपने बेटे को स्कूल में भर्ती करा दिया। इससे ली जून को पक्का यकीन हो गया कि पैसा है तो कुछ भी ठीक किया जा सकता है। उसके पिता ली गांग हमेशा सब ठीक कर सकते हैं। बेटे तू मत डर, पापा साथ हैं। बोर्ड मीटिंग के बाद मैं आता हूँ, स्कूल से तुझे जवाब जरूर दिलाऊंगा। ली गांग फोन काटते हैं। गुस्से में एक लिस्टेड कंपनी के नॉर्थ रीजन के जनरल मैनेजर के तौर पर उनकी पोजीशन कई बोर्ड चेयरमैन से भी ऊंची है और उन्होंने स्कूल को डोनेशन भी दिया है और प्रिंसिपल से और भी पैसा देने का वादा किया है। इन 2 बातों की वजह से ली गांग को लगता है कि स्कूल दूसरे पक्ष का साथ नहीं देगा। तुम फोन की तरफ देखते हो, पहले हॉस्टल जाने का सोचते हो। क्योटो मैनोर का घर अच्छा है पर स्कूल से काफी दूर है, रोज आने जाने में टाइम खराब होता है। बेहतर है हॉस्टल में रह लो, समय बचेगा, वीकेंड पर विला चले जाओगे। विला की देखरेख शियाओ चुरान कर रही है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बॉयज हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर जाकर तुम 511 नंबर रूम का दरवाजा खोलते हो। ये 4 लोगों का रूम है, बेड एंड डेस्क साथ हैं, ऊपर बेड नीचे डेस्क, रूम में बालकनी है कपड़े सुखाने के लिए, बाथरूम, हीटर, फैन और ऐसी भी है। तुम एक नजर डालते हो, देखते हो रूममेट्स आ चुके हैं। आखिरी भाई आ गया। चश्मा पहनने वाला स्टूडेंट खुशी से चिल्लाता है, पास आकर हाथ बढ़ाता है। हेलो, मेरा नाम टैंग यूमिंग है। हेलो, मेरा नाम छिन चुआन है। टैंग यूमिंग एक पतले और लंबे स्टूडेंट की तरफ इशारा करके कहता है, ये कांग हुई जुन है। कांग हुई जुन मोमोज खा रहा है और छिन चुआन को हाय बोलता है। फिर टांग यू मिंग एक सांवले स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है जो डंबल उठा रहा है, वो मिंग है, अभी आर्मी से वापस आया है। तुम सिर हिलाकर हाय बोलते हो। हमारे रूम में पहले आने के हिसाब से बेड फिक्स है, तुम्हारा बेड वहां है। टांग यू मिंग खाली जगह दिखाकर कहता है, मैंने रूम की लिस्ट देख ली है, वू मिंग सबसे बड़ा है, वो रूम का लीडर है। फिर मेरा नाम कांग हुई जुन है। छिन चुआन तुम सबसे छोटे हो, तुम चौथे नंबर पर हो, तुम सिर हिलाते हो, कोई परेशानी नहीं है। कांग हुई जुन मोमोज खाते हुए स्कूल फोरम चलाता है। एक हॉट पोस्ट को पिन किया हुआ देख वो चिल्लाता है, भाई लोग देखो बड़ी खबर, टैंग यूमिंग पास आता है। फोरम की पोस्ट का टाइटल है, ईस्टर्न वर गॉड जीटीआर गेट ब्लॉक करता है। नए स्टूडेंट ने गार्ड के लिए अमीर लड़के को सबक सिखाया। कांग हुई जुन तुरंत क्लिक करता है, कुछ धुंधली फोटो देखता है। पोस्ट में घटना का जिक्र है, जीटीआर चलाने वाले अमीर लड़के ने गलत तरीके से कार रोकी। गार्ड ने हटाने को कहा पर लड़के ने बेइज्जती की। एक नए स्टूडेंट ने आकर सबक सिखाया। कांग हुई झुन पढ़कर कहता है, सही है, आजकल कुछ लोग घर के पैसे के दम पर मनमानी करते हैं। अगर मैं वहां होता तो पक्का उस अमीर लड़के को मारता। टांग यूमिंग फोटो को ध्यान से देखता है, अचानक हैरान हो जाता है। फोटो वाला लड़का जाना पहचाना लग रहा है। लगता है ये ली जून है। वू मिंग डंबल रखकर पास आता है और फोटो देखता है। एक फोटो पर उंगली रखकर बोलता है, तुम देखो, जिस इंसान ने ली जून को मारा है वो अपना रूम का चौथा मेंबर है ना। टांग यूमिंग फोन लेकर तुम्हारे पास आता है, फोटो दिखाकर पूछता है, चौथे भाई, फोटो वाला इंसान क्या तुम हो? तुमने ली जून को मारा। तुम मना नहीं करते, बस सिर हिलाते हो। अरे यार, तुमने ली जून को भी मारने की हिम्मत कर दी। वो मिंग डंबल रखकर माथे पर बल डालकर कहता है, ली जून को मैं जानता हूँ, उसके पिता वांडा के नॉर्थ रीजन के जनरल मैनेजर हैं। बैकग्राउंड हल्का नहीं है चौथे भाई, तुम बहुत तेज बन रहे थे। कांग हुई झुन मोमोज खाना बंद कर देता है, हैरान होकर कहता है, क्या तुम वांडा की बात कर रहे हो? वो वांडा ग्रुप जिसके मालिक अमीर आदमी है। वो मिंग सिर हिलाता है, बिल्कुल, वांडा ग्रुप देश की टॉप कंपनी है। पिता नॉर्थ रीजन मैनेजर हैं। सुना था वो हमारे इलाके में निवेश करने आए थे। इलाके के बड़े अफसर साथ थे, बस एक बात से कई अरब के सौदे तय हो जाते हैं। पावर देख रहे हो, प्रिंसिपल भी उनके सामने झुकते हैं। टैंग यू मिंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। चौथे भाई, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। वो मिंग माथे पर हाथ रखता है। दूसरे और तीसरे भाई, क्या ली जून के पिता के आने से पहले स्कूल में बात करके मामले को रफा दफा कर सकते हैं? टैंग यू मिंग और कांग हुई जुन नामे सिर हिलाते हैं। जाहिर है उनके पास ऐसी पावर नहीं है। वो मिंग सोचता है, होंठ चबाते हुए कहता है, मैं काउंसलर के पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। इतना बोलकर वो मिंग जैकेट पहनकर काउंसलर के रूम की तरफ भागता है। टांग यू मिंग परेशान होकर रूम में चक्कर काट रहा है। कांग हुई झुन अपने गांव के स्टूडेंट से संपर्क करता है। उसे याद आता है कि उसका गांव वाला स्टूडेंट यूनियन का वाइस चेयरमैन है। हेलो चेन सीनियर, मैं कांग हुईजुन बोल रहा हूँ, क्या बात है? मेरे भाई से एक गड़बड़ हो गई है। बात पूरी नहीं होती,
फोन पर सामने से आवाज आती है, हुई झुन, मैं मदद करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता, वो ली जून है। उसके पिता ली गांग हैं, वांडा ग्रुप के नॉर्थ रीजन मैनेजर। मैं इस साल वांडा में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तुम कहोगे मैं ली जून से बात करूँ, मेरा इंटर्नशिप का मौका चला जाएगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। कांग हुई झुन सिर झुका लेता है और लंबी सांस भरता है। स्कूल यूनियन के वाइस चेयरमैन होना बड़ी बात है, लेकिन स्कूल के बाहर इस पद की कोई वैल्यू नहीं। समाज में तुम बस एक नए स्टूडेंट हो। टैंग यूमिंग मजबूर है, अपनी उम्मीद वूमिंग पे लगा रखी है। वूमिंग रूम के गेट पर जाकर आसपास देखता है, फिर दरवाजा बंद करता है। आवाज धीमी करके बोलता है, छिन छुआन, तुम्हें मामले की गहराई का अंदाजा नहीं है। ली जून के पिता वांडा ग्रुप के नॉर्थ रीजन मैनेजर हैं। उन्होंने स्कूल को 1 करोड़ दिया है और स्कूल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 में आना चाहता है और इसके लिए वर्ल्ड लेवल लैब चाहिए, पर लैब के लिए 5 करोड़ का भारी खर्च है। अभी काफी पैसा कम है। वो रुकता है गहरी नजर के साथ। बाकी बात खुलकर नहीं बोल सकता, तुम खुद समझो। वो मिंग काउंसलर की बात समझ जाता है। स्कूल को पैसा चाहिए और ली गांग के पास पैसा है और वो डोनेशन देने वाले हैं, पर दान देने से पहले उनके बेटे ली जून ने स्कूल में बवाल कर दिया। पिता के तौर पर वो आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अमीर लोग सही गलत नहीं देखते, वो बस अपनी नाक की इज्जत देखते हैं। टैंग यू मिंग डरा हुआ है, धीरे से बोलता है। वो मिंग अपना सिर सहलाते हुए सोच में पड़ जाता है और बोलता है, ऐसा करते हैं, मैं काउंसलर बनकर ली जून से शांति से बात करने की कोशिश करता हूँ। उसके पिता के आने से पहले मामले को संभाल लेते हैं ताकि बात बड़ी ना हो, यही बेहतर है।